आज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के पे वर्क करते हैं, या एक फंक्शन जो आर से आर में हो और क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में हो, तो उसके लिए डोमेन कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं, या मैक्सिमम वैल्यू कितनी है या मिनिमम वैल्यू कितनी है, इस पे वर्क करेंगे, या मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे अचीव हो रही है। तो अगर फंक्शन आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और फंक्शन इस फॉर्मेट का है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्मेट का है, तो कैसे आप इसके लिए डोमेन निकालेंगे, रेंज निकालेंगे, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, इस पे वर्क करते हैं। ये फाइंड आउट करने के लिए आप फंक्शन आपको दिया हुआ है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू आपका इस फॉर्मेट में है ए और विद एक्स स्क्वायर प्लस बी विद एक्स, इस फॉर्मेट में है, प्लस सी इस फॉर्मेट, और ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ए आपका नॉन जीरो है। अगर ये जीरो हो गया तो फिर ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं होगी। ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर। यहाँ पे इस वर्क करते हैं। इसके लिए इसको सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करो। तो परफेक्ट स्क्वायर कन्वर्ट करने के लिए ए कॉमन ले सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए विद एक्स प्लस सी, दिस विल बी इक्वल्स टू a times of x square plus 2 times of x into b by 2a और प्लस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर इसमें ऐड करो और बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर इसमें माइनस करो, और जो पार्ट आपका है रिमेनिंग पार्ट सी। परफेक्ट स्क्वायर जब बना दोगे ये बन जाएगा ए टाइम्स ऑफ एक्स प्लस बी अपॉन ट्वाइस ए का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर अपॉन 4a और प्लस सी। नाउ दिस विल बी इक्वल्स टू ए टाइम्स ऑफ x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, इसमें माइनस कॉमन लेके 4a अगर आप लेते हो, दिस विल बी योर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये आपका डिस्क्रिमिनेंट है, तो ये आपका आ जाएगा a टाइम्स ऑफ x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस डी अपॉन 4a। यहाँ पर आपको डी दिख रहा है कि डी क्या होगा। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको मिलता है, ये अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा, डिस्क्रिमिनेंट विल बी बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो सबसे पहले आपको इसके फैक्टर करना है। अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए डोमेन तो हमेशा फिक्स रहेगा, डोमेन इसका आर रहेगा, तो डिपेंड नहीं करेगा कि ए पॉजिटिव है नेगेटिव है। रेंज के लिए ए पे डिपेंड करेगा कि ए नेगेटिव है या पॉजिटिव है। दोनों पे काम करते हैं। तो आपका ये बन गया है एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए टाइम्स ऑफ एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस डी अपॉन 4a। अब केस फर्स्ट इसमें से बनेगा, केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग, इफ ए इज पॉजिटिव, डोमेन तो ए पे डिपेंड नहीं करेगा कि ए पॉजिटिव है या नेगेटिव, डोमेन तो कंप्लीटली आर रहेगा, नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, डोमेन इज शुड बी कंप्लीटली आर। और इस फॉर्मेट में जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ ऐसा बनेगा आपका अपवर्ड साइड, ठीक है। और यहाँ पर जो इसका लोअर पॉइंट आएगा, इस लोअर पॉइंट के जो पॉइंट कोऑर्डिनेट आएंगे माइनस बी अपॉन ट्वाइस ए कॉमा माइनस डी अपॉन
4a। तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी, दिस विल बी इट्स मिनिमम वैल्यू। तो इसकी जब हम रेंज निकालेंगे तो इस केस में इसको रेंज जो आएगी दैट रेंज विल बी माइनस डी अपॉन 4a टू इन्फिनिटी। और यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स की मिनिमम वैल्यू है, तो आप मिनिमम वैल्यू पे काम कर सकते हैं कि इस केस में जो मिनिमम वैल्यू है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स की वो आपकी आ जाएगी माइनस डी अपॉन 4a, और ये एग्जिस्ट करेगी एट पॉइंट, दिस विल बी एट पॉइंट x इक्वल्स टू माइनस b अपॉन 2a। तो आपसे क्या पूछ सकता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का डोमेन, तो डोमेन तो R रहेगा, a पे डिपेंड नहीं करेगा कि a पॉजिटिव है नेगेटिव है। बट अगर आपको रेंज पूछे गया तो a के लिए अगर a पॉजिटिव है तो रेंज शुड बी माइनस डी डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 4a टू इन्फिनिटी, और मिनिमम वैल्यू आपकी यही होगी, और ये पॉइंट x इक्वल्स टू माइनस b अपॉन 2a पे एग्जिस्ट करेगी। तो दिस इज योर लोअर पॉइंट, यहाँ पर आप वर्क कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट केस जो बनेगा केस सेकंड, तो केस सेकंड पे अगर आप काम करते हो कि व्हेनेवर इफ a इज नेगेटिव, तो आपका fx तो है ही, fx जो है वो आपका इस फॉर्मेट में a टाइम्स ऑफ x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर d अपॉन 4a। इस केस में डोमेन तो डिपेंड करेगा नहीं, डोमेन ऑफ फंक्शन तो पूरा कंप्लीटली आर रहेगा। डोमेन शुड बी नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, डोमेन इज क्लियरली आर। और अगर आप इसकी रेंज के लिए वर्क करोगे तो रेंज शुड बी, अब यहाँ पर जो ग्राफ होगा ग्राफ ऐसा बनेगा इस फॉर्मेट का, और ये जो पॉइंट है दैट पॉइंट विल बी माइनस b अपॉन 2a जो x की वैल्यू है, कॉमा माइनस d। यहाँ पे यहाँ पे फंक्शन ऐसा बिहेव करेगा, और जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो मिलेगी माइनस डी अपॉन 4a, जो कि मिलेगा आपको पॉइंट x इक्वल्स टू माइनस b अपॉन 2a पे। तो अगर रेंज पूछेगा तो रेंज नेगेटिव इन्फिनिटी ओपन टू माइनस डी अपॉन 4a, और यहाँ पे इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट मैक्सिमम वैल्यू विल बी माइनस डी अपॉन 4a, और ये आपका मिलेगा एट x इक्वल्स टू माइनस b अपॉन 2a पे। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और ऐसे भी इसको यूज कर सकते हैं। तो फाइनली जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जब a नॉट इक्वल टू 0 होगा एक पैराबोला फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा, तो a ग्रेटर देन 0 पे ओपन अपवर्ड फॉर्मेट में होगा, और a लेस देन 0 में ओपन डाउनवर्ड फॉर्मेट में होगा। ये दो फिगर बनाए हुए हैं। तो इस केस में जब ये अपवर्ड होगा तो जो पॉइंट में लेके आया था आपका x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a और कॉमा माइनस डी अपॉन 4a, वो ये वाला पॉइंट है, और इस पे आपको क्या मिलेगा, आपको इसकी मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर ये पॉइंट है x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a, और इस पे जो आपकी वैल्यू आई थी वो आई थी है आपकी माइनस डी अपॉन 4a, ये वैल्यू आई थी यहाँ पर। तो और अगर ओपन अपवर्ड है तो यहाँ पर ये जो पॉइंट मिल रहा है ये पॉइंट आपका मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, इस केस में मैक्सिमम मिलेगा और इस केस में मिनिमम मिलेगा। तो मैक्सिमम पॉइंट भी इसी पे मिलेगा, तो x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a पे मैक्सिमम मिलेगा, और उसकी वैल्यू जो होगी माइनस डी अपॉन 4a होगी। उसके अकॉर्डिंगली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल आपको बता देते हैं कि फाइंड द वर्टेक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। तो इसको वर्टेक्स बनाने के लिए आप ये यूज कर सकते हैं, शॉर्ट टिक मैंने दे रखी है यहाँ पर कि जो इसके वर्टेक्स है दैट विल बी x कॉमा एफ एक्स। तो यहाँ पर x कैसे निकालोगे, x माइनस बी अपॉन 2a,
तो ए कंपेयर करके ए का मान 1, बी का मान -6, एक्स का मान -b/2a, तो यहाँ से आपको वर्टेक्स मिल जाएगा। और जो F3 है, F3 विल बी -4, यहाँ से आप वर्टेक्स मिल जाएगा 3, -4, तो ये आपका वर्टेक्स है, ये ग्राफ आपका है। तो अगर इसका डोमेन रेंज पूछे तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डोमेन जो मेंशन है पूरा R आएगा, और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की जो रेंज है वो देखो इस पॉइंट से लेकर -4 से लेकर अप टू इन्फिनिटी है, तो रेंज विल बी -4 टू इन्फिनिटी। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है? -4, जो किस पॉइंट पर है? x=3 पर। तो यहाँ पर ये आपको कुछ पॉइंट है जो मैंने लिखे हुए हैं, इन पे आपको फोकस करना है, और आप किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डोमेन निकाल सकते हैं, रेंज निकाल सकते हैं, उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, उसकी मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, और किस फॉर्मेट में किसका क्वेश्चंस अराइज होगा उस पर आप वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर लास्ट के पॉइंट क्या है कि a>0 पे आपको मिनिमम पॉइंट मिलेगा और a<0 पे आपको मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा।